हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज ईशा और आज हम देखेंगे 2017 में रिलीज हुई एक साइको थ्रिलर मूवी जिसका नाम है डाउन रेज। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक कार दिखाई जाती है जिसमें कुल 6 फ्रेंड्स थे। उनका टायर रोड के बीचों बीच ही फट जाता है। कार की स्पीड तेज होने के कारण उनमें से एक लड़की के सर पर चोट लग जाती है। इस ग्रुप में 3 लड़कियां और 3 लड़के थे। जिस लड़की ने पिंक आउटफिट पहना था उसका नाम सारा था। ग्रीन जैकेट पहनी लड़की का नाम कैरन होता है और कुछ देर पहले जिसके सर पर चोट लगी थी उसका नाम था जोडी। दूसरी तरफ ब्लू टी शर्ट पहने लड़के का नाम जेफ होता है और ग्रे शर्ट पहने लड़के का नाम टोड और लास्ट जिसने व्हाइट शर्ट पहनी थी उसका नाम एरिक होता है। यहाँ पता चलता है कि वे सब जोडी की सिस्टर के बर्थडे पर जा रहे थे जो कि वे रिमोट टाउन में सेलिब्रेट करने वाले थे। मतलब कि उनकी मेन डेस्टिनेशन इस टाउन तक पहुँचना था। इस पॉइंट तक कुछ अजीब नहीं हुआ था, सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी टोड और जेफ टायर चेंज करने का डिसाइड करते हैं। यहाँ 3 लड़के थे तो उनके लिए एक टायर चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं थी। इस हालत में भी सारा को सेल्फी लेने की पड़ी थी जो वो अपने सोशल मीडिया पर डालने वाली थी। बट इस सुनसान रास्ते पर उसे सिग्नल नहीं मिल रहा था, इसलिए कैरन सिग्नल ढूंढते हुए 3 मीटर आगे चली जाती है और यहाँ पर उसके फोन में सिग्नल आ रहा था। फिर जोडी और कैरन कार के पास जाकर बैठ जाते हैं क्योंकि आज का मौसम बहुत ही गर्म था। दूसरी तरफ एरिक जो टॉयलेट करने के लिए कोई सही जगह ढूंढ रहा था। फिर टोड जो कि कार का ओनर भी था वो सारा के पास आ जाता है और वे दोनों बातें करने लगते हैं। यहाँ जेफ अकेले ही टायर चेंज कर रहा था। वो पुराना टायर निकाल कर रख देता है पर वो टायर अपने आप रोल होने लगता है और जैसे ही जेफ टायर पकड़ने जाता है तो उसे रोड पर एक बुलेट पड़ी हुई दिखाई देती है और जेफ के दूसरे फ्रेंड्स अपने ही कामों में बिजी थे। तभी टोड वहाँ नोटिस करता है कि उसके कार का टायर रोल होते हुए कहीं जा रहा था तो टोड उसे पकड़ने के लिए चला जाता है। इसी सेम टाइम पर सारा भी वहाँ आ जाती है बट वो अचानक से वहाँ खड़ी फ्रीज हो जाती है और अब दिखाया जाता है कि जेफ की मौत हो चुकी थी। किसी ने उसे बड़ी बेरहमी से मार डाला था। सारा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी टोड भी टायर लेकर कार के पास आने लगता है और उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जेफ अब मर चुका है। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ ही देर में सारा को कोई शूट कर देता है। शूटिंग की आवाज सुनकर जोडी और कैरन भी वहाँ आ गई थी। यहाँ दिखाया जाता है कि सारा की आंखों से लगातार खून बह रहा था और इस मूवमेंट पर कोई उसे फिर से शूट कर देता है। कैरन और जोडी भी बहुत डर चुकी थी। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि उन्हें शूट कौन कर रहा है। देर न करते हुए वो अपने फ्रेंड्स को कार के पीछे छिपने के लिए कहती है। वही टोड जो कि अभी भी शॉक्ड में था वो कैरन की आवाज सुनकर कार की तरफ भागता है बट शूटर उसके कंधे पर शूट कर देता है। एरिक जो कि अभी भी कार से काफी दूर था वो भागकर एक कटे हुए पेड़ के पीछे छिप जाता है। उन पर लगातार गोलियां चल रही थी। किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि एक सिंपल कार के टायर यहाँ फट जाने के बाद इनके साथ इतना बुरा होने वाला है। कुछ घंटे बीत जाते हैं और वे सब अभी भी बहुत कंफ्यूज थे कि उनके साथ ही ये सब क्यों हो रहा है। यहाँ कैरन जो कि एक मिलिट्री फैमिली से थी वो उन्हें बताती है कि शायद शूटर साइलेंसर यूज कर रहा है। साथ ही वो यहाँ शूट नहीं कर सकता क्योंकि कार की डायरेक्शन शूटर की डायरेक्शन के अपोजिट है। यहाँ टोड के लेफ्ट शोल्डर में बहुत पेन हो रहा था। इस हालत में वो ज्यादा हिल डुल भी नहीं सकता था। इससे भी बुरा एरिक उनसे बहुत दूर था। वो बस कोई चमत्कार होने का इंतजार कर रहा था। उन्हें याद आता है कि जेफ ने ऑलरेडी टायर रिप्लेस कर दिया था और बस अब उन्हें बोर्ड्स टाइट करने थे बट अब वे ऐसा नहीं कर सकते थे। फिर वे किसी दूसरे प्लान के बारे में सोचने लगते हैं। फिर कैरन उन्हें बताती है कि अपोजिट डायरेक्शन में लगभग 3 मीटर के बाद वहां जाने पर उसके फोन में सिग्नल आ गया था। फिर टोड सिग्नल ढूंढने की कोशिश करने लगता है। तभी जोडी उसे एक स्टिक दे देती है और इसके बाद कैरन गूगल असिस्टेंट को ऑन कर देती है कि अगर फोन में सिग्नल आए तो वो इमीडिएटली 911 पर कॉल कर दे। फिर टोड स्टिक की मदद से फोन को अपोजिट डायरेक्शन में करता है और उसके फोन में सिग्नल आ जाता है और इस मूवमेंट पर कैरन इमीडिएटली असिस्टेंट को 911 पर कॉल करने के लिए कहती है। बट इतनी दूर से भी वो साइकोपैथ शूटर फोन को शूट कर देता है और ये प्लान भी उनका फेल हो जाता है। फिर टोड एक दूसरा प्लान बनाता है कि वे कार को थोड़ा आगे करने में कामयाब हो गए तो उन्हें सिग्नल मिल सकता है। प्लान बनाने के बाद वे अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। यहाँ जोडी अपने फोन में रिकॉर्ड कर रही थी कि शूटर एक्चुअल में कहाँ से शूट कर रहा है। इतने कैरन एक फेक स्केयर क्रो पकड़े हुए थी और अब टोड कार का डोर ओपन करके गियर को न्यूट्रल में शिफ्ट करने की कोशिश करने वाला था।
था। इस मूवमेंट पर शूटर स्केयरक्रो को शूट कर देता है और टोड मौका देखकर की अटैच करने की कोशिश करता है, बट शूटर उस पर लगातार शूट कर रहा था तो वो गियर को शिफ्ट करने में नाकामयाब होता है। बट अच्छी बात ये थी कि जोडी ने पता लगा लिया था कि शूटर कहाँ है। वो सामने वाले पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। उस पर्सन का मकसद अब तक पता नहीं चल पाया था, बट ये पता चल चुका था कि वो बहुत लंबे समय से पेड़ पर छिपा हुआ है। यहाँ टॉड, जिसका प्लान फेल हो गया था, वो प्रोटेक्टिव औजार ढूंढने लगता है। लकीली उसे उसका टूल बॉक्स दिखाई देता है और वो जल्दी से उसे उठाकर वहाँ ले आता है और उनकी मदद से अपने लिए हैंड प्रोटेक्टर बना लेता है। दूसरी तरफ एरिक, वो बहुत डरा हुआ था। उसे अपने फ्रेंड्स के प्लान के बारे में कुछ नहीं पता था। इसके बाद टॉड इमीडिएटली कैरन और जोडी को अपनी अपनी पोजीशन लेने के लिए कहता है। फिर टॉड जल्दी से कार के अंदर जाता है और गियर को न्यूट्रल पर शिफ्ट कर देता है, बट टॉड को फिर से हाथ पर गोली लग जाती है। फिर कार पीछे जाने लगती है। कैरन और जोडी कार को रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी, बट इसी बीच जोडी की ग्रिप छूट जाती है और वो कार से दूर हो जाती है। इन दी एंड कार के टायर का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो कार रुक जाती है। इस मूवमेंट पर कैरन को रियलाइज हो जाता है कि शूटर अपनी गन रिलोड कर रहा है, तो वो जोडी को वहाँ से भागने के लिए कहती है। सेम टाइम पर एरिक भी अपनी पोजीशन चेंज करने की सोचता है, बट जोडी से पहले वो मारा जाता है और अब इस हालत में एरिक कहीं भी नहीं जा सकता था क्योंकि अब उसके दोनों पैर घायल थे। शूटर एरिक को शूट नहीं करता क्योंकि शायद वो उसे तड़पते हुए देखना चाहता था। कुछ घंटों बाद टॉड कार की सीट पर एक बोतल नोटिस करता है। वो उसे बाहर निकाल लेता है और वे सब इस टाइम बहुत ही प्यासे थे। दूसरी तरफ एरिक, जो कि पानी पीने वाला था, तभी शूटर उसके हाथ पर शूट कर देता है। इनफैक्ट वो साइकोपैथ शूटर भी इंसान था। उसे भी भूख और प्यास लग रही थी क्योंकि वो वहाँ से कहीं नहीं जाने वाला था। यहाँ जोडी, जिसे प्रेशर आ रहा था, उसके पास कोई चॉइस नहीं थी और वो कैरन के नेक्स्ट में ही टॉयलेट कर देती है। टॉड भी लगातार अपनी गर्लफ्रेंड को देख रहा था जिसे कई सारे कौवे खा रहे थे, तो वो खड़े होकर सारा के पास जाने लगता है जो रोड के बीचों बीच पड़ी थी। बट सरप्राइजिंगली वो मिस्टीरियस शूटर टॉड को शूट नहीं करता। इनफैक्ट टॉड अपनी गर्लफ्रेंड को किस करता है और उसका हाथ भी पकड़ता है। दूसरी तरफ एरिक, जो कि मरने ही वाला था, वो अपनी तरफ एक वुल्फ को आते हुए देखता है। इस पॉइंट पर एरिक ने हार मान ली थी क्योंकि वो वुल्फ अब उसे जिंदा ही खाने वाला था। तभी टॉड नोटिस करता है कि एक कार उनकी तरफ आ रही थी और ये उन सब के लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड था, बट अनफॉर्चुनेटली शूटर टॉड को शूट कर देता है। ये आवाज सुनकर वुल्फ भी वहाँ से भाग जाता है। अब टॉड के पास कोई चॉइस नहीं थी और अब वो अपनी गर्लफ्रेंड की बॉडी के पास ही दम तोड़ देता है। सेम मोमेंट पर वो कार ड्राइवर कैरन और जोडी को देख लेती है। तभी उस वुमेन को शूट कर दिया जाता है। सीधे उसके हाथ पर बुलेट जाकर लगती है। सबसे ज्यादा बुरा होता है कि कार का स्टीयरिंग व्हील आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उनकी कार टॉड की कार के सामने क्रैश हो जाती है। फिर कैरन और जोडी को भी मौका मिल जाता है यहाँ से भागने का, बट तभी उस वुमन को भी होश आ जाता है और शूटर उसे लगातार शूट करने लगता है। यहाँ हम देख पाते हैं कि उस लड़की के फादर अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करते हैं, बट कैरन और जोडी फादर को कार के पीछे छिपे रहने की सलाह देती है और कैरन उन्हें 911 पर कॉल करने के लिए कहती है क्योंकि फादर जिस डायरेक्शन में खड़े थे वहाँ सिग्नल आ रहा था। यहाँ दूसरी तरफ शूटर, जिसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि फादर कहाँ छिपे हैं, तो वो कार के टैंक पर शूट करने लगता है जब तक टैंक लीक नहीं हो जाता। इस कारण कार ब्लास्ट हो जाती है और फादर धीरे धीरे आग में जलकर मर जाते हैं। दूसरी तरफ उनकी डॉटर, जो अभी भी जिंदा थी, वो जैसे ही उठती है तो वो साइकोपैथ उसे शूट कर देता है। लगातार इतनी मौतें अपनी आंखों के सामने देख लेने के बाद जोडी और कैरन बहुत डर गए थे। वे कंफ्यूज थे कि वो साइकोपैथ उन्हें क्यों मार रहा है और उनकी कार की हालत भी बहुत खराब थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे यहाँ से जिंदा कैसे निकले। फिर तभी कैरन के दिमाग में एक आइडिया आता है कि शूटर की साइट रात के वक्त बहुत वीक हो जाएगी और इस प्लान के साथ वे रात होने का इंतजार करने लगते हैं। यहाँ रात को भी वो साइकोपैथ उन पर लगातार नजर रख रहा था। फिर कैरन अपने प्लान की शुरुआत करती है। वो एक कटर के जरिए कार की सीट को फाड़ देती है। दूसरी तरफ जोडी को कार ट्रंक में गैसोलीन की बोतल, कुछ कपड़े और एक ड्रिंक बॉक्स मिलता है जिसे वो ले लेती है। लकीली उन्हें ड्रिंक बॉक्स से पानी की 2 बोतल्स मिल जाती हैं। इसके बाद जोडी कैरन को टी-शर्ट देती है जिससे वो एक इमरजेंसी मास्क बना सकते थे। ज्यादा देर ना करते हुए जोडी गैसोलीन कार की सीट पर डाल देती है और कैरन एक लाइटर की मदद से कार में आग लगा देती है जिसकी वजह से वहाँ काफी स्मोक फैल जाती है, बट ये स्मोक काफी नहीं थी। उन्हें भागने का चांस भी नहीं मिल रहा था। दूसरी तरफ शूटर स्मोक के कारण कुछ ठीक से नहीं देख पा रहा था, बट सडनली कैरन एक पुलिस कार को वहाँ आते देखती है। इससे पता चल जाता है कि फादर ने 911
पर कॉल कर दिया था, जिस कारण पुलिस उन्हें ट्रेस कर पाई थी। इनफैक्ट पुलिस भी अपने साथ 2 स्नाइपर्स को लाई थी जो शूटर की प्रेजेंस से अवेयर थे। यहाँ पहुंचते ही पुलिस को रियलाइज हो जाता है कि यहाँ की सिचुएशन बहुत बुरी है, तो वे स्टेट पुलिस को कॉल लगाते हैं, बट तभी वो मिस्टीरियस शूटर पुलिस ऑफिसर को शूट कर देता है। दूसरा पुलिस ऑफिसर भी चौकन्ना हो जाता है और वो खुद को बचाने के लिए सीट पर लेट जाता है और इसी बीच उससे कार का पैडल प्रेस हो जाता है। इस मौके को देखकर कैरन जोडी से भागने के लिए कहती है, बट जोडी मना कर देती है। इसलिए कैरन अपनी जान बचाने के लिए अकेले ही वहाँ से भागने लगती है, बट अब स्मोक भी कम हो चुकी थी, तो इस मूवमेंट पर शूटर उसे शूट कर देता है और कैरन भी मारी जाती है। और दूसरी तरफ जहाँ लोकेशन पर 4 पुलिस ऑफिसर्स आए थे, उनमें से सिर्फ 2 ही जिंदा थे। इस टाइम पर जोडी पुलिस कार तक भागने लगती है और वो वहाँ पहुँच जाती है। मिस्टीरियस शूटर भी उन सारे पुलिस ऑफिसर को मारने में कामयाब हो जाता है। अब जोडी के पास कोई चॉइस नहीं थी, तो वो जल्दी से पुलिस कार में बैठ जाती है और उस ट्री पर कार क्रैश कर देने का प्लान बनाती है और जोडी ऐसा ही करती है। उसके ऐसा करते ही शूटर पेड़ से नीचे गिर जाता है। जोडी जो कि जख्मी हालत में थी, वो फिर भी पास पड़ी हुई राइफल उठाने की कोशिश करती है और इस पॉइंट पर हम उस मिस्टीरियस मैन की फिगर देख पाते हैं। ये आदमी बस ट्री पर बैठकर अपने विक्टिम का इंतजार करता है। इनफैक्ट इस पूरी मूवी में हमें नहीं बताया गया कि असल में ये आदमी कौन था। उसे अपनी आंखों के सामने देखकर जोडी पैनिक होने लगती है और वो उसे शूट कर देती है। उसे जब तक मारती है तब तक वो जख्मी होकर गिर नहीं जाता, बट अब भी जोडी सेटिस्फाई नहीं होती। वो शूटर के सर पर शूट करने का डिसाइड करती है, जिससे उसकी बची हुई सांसें भी रुक जाएं। बट जैसे ही जोडी गन रिलोड करती है तो वो बीच में ही रुक जाती है। फिर जोडी उस आदमी को गन की टिप से मारने का डिसाइड करती है और वो ऐसा करती भी है, जिससे उसका फेस बिल्कुल खराब हो जाता है। फिर जोडी गन पर कई सारे स्क्रैच देखती है जो ये डिपिक्ट करते हैं कि उसने आज तक कितने लोगों को मारा है। ये देखकर जोडी शूटर को एक और बार मारती है, बट फॉर्चुनेटली शायद गन ठीक हो गई थी, जिस कारण जोडी अनजाने में खुद को ही शूट कर देती है। ये सीन देखकर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। बेहतर ये होता कि शूटर के मरने के बाद ही सीन कट हो जाता। अगर कभी भी आप कहीं जाए तो ये फिगर आउट कर ले कि वो रास्ता आपके लिए सेफ है या नहीं। तो गाइस, मूवी यहीं खत्म हो जाती है एंड आपको ये मूवी कैसी लगी राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जस्ट वेट एंड टेक केयर।